महाभारत आदि पर्व अध्याय 2 भाग 3। महात्मा व्यास ने सभा पर्व में इन सब विषयों का वर्णन किया है। इस पर्व में 72 संख्या वाले अध्याय जानने चाहिए तथा इस पर्व में 2511 श्लोक सुनाए गए हैं। इसके पश्चात आरण्यक नामक बड़ा भारी तीसरा पर्व है। धीमान धर्मपुत्र के पीछे नगरवासियों का जाना, जिसमें सभी वृषणी और पांचालों का युधिष्ठिर के निकट जाना और संभव वध का तथा किरमिर के वध का उपाख्यान। दिव्यास्त्र लाभ करने की चेष्टा में अपरिमित तेजस्वी अर्जुन का प्रवास। किरात के शरीर को धारण किए हुए महादेव के साथ अर्जुन का युद्ध। अर्जुन के द्वारा लोकपालों का दर्शन और स्वर्ग पर चढ़ना। युधिष्ठिर के द्वारा परमार्थ ज्ञानी बृहदश्व नामक महर्षि का दर्शन और उनके समीप अति कातर होकर युधिष्ठिर का परिताप और विलाप। इसी स्थल पर धर्म और करुण रस से भरा नलोपाख्यान का वर्णन, जिसमें नल के विपत काल में दमयंती की स्थिति की कथा कही गई है। महर्षि लोमश का वनवासी महात्मा पांडवों को स्वर्ग में विराजते हुए अर्जुन का समाचार सुनाना और उसी प्रकार महात्मा पांडवों का भी तीर्थ में जाने का वर्णन है और उसी पर्व में जटासुर के वध का भी वर्णन है। गंधमादन पर्वत पर द्रौपदी से नियुक्त होकर महाबली भीमसेन ने मंदार पुष्प के लिए उस कमल को तोड़ डाला और वहां महान राक्षसों और मणिमत आदि पराक्रमशाली मुख्य यक्षों के साथ भीम का घोर युद्ध हुआ। इस पर्व में ऋषि अगस्त्य का उपाख्यान और इनका वातापी भक्षण तथा संतान के निमित्त लोपामुद्रा नाम की कन्या से समागम का वर्णन है। उसके बाद यहीं पर बाज और कबूतर का अत्यंत उत्तम उपाख्यान है, जिसमें इंद्र, अग्नि और धर्म ने शिवीराज की परीक्षा ली है। उसके बाद कौमार ब्रह्मचारी ऋष्यशृंग का चरित्र तथा जमदग्नि पुत्र महापराक्रमशाली परशुराम जी का चरित्र है। इसी में कार्तवीर्य वध तथा है वंशी राजाओं के वध का वर्णन है। इसी में सुकन्या का अति सुंदर उपाख्यान है, जिसमें भृगुवंशी च्यवन मुनि ने सर्यार्थी के यज्ञ में दोनों अश्विनी कुमारों को यज्ञीय सोम रस का अधिकारी बनाया तथा जिसमें अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि को यौवनावस्था प्रदान की। यही जंतु नामक राजपुत्र का उपाख्यान है। इसी में सोमकराज ने अनेक पुत्र पाने के लिए एक पुत्र को मारकर त्याग किया और 100 पुत्र पाए। इसी में अष्टावक्र के शास्त्रार्थ का उपाख्यान है, जिसमें बंदी को जीत करके अष्टावक्र ने समुद्र में डूबे हुए कहोड़ नामक निज पिता का उद्धार किया। दिव्यास्त्र पाकर सव्यसाची अर्जुन ने इंद्र के कार्य के लिए हिरण्यपुरवासी निवात और कवचों के साथ युद्ध किया। उसके बाद गंधमादन पर्वत पर अर्जुन का अपने भाइयों के साथ मिलाप, फिर किरीटी अर्जुन के द्वारा घोष यात्रा तथा गंधर्वों के साथ हुए युद्ध का वर्णन है। फिर पांडवों के द्वैत वन के तालाब पर आने और जयद्रथ के द्वारा आश्रम के अंदर से द्रौपदी को हरे जाने का वर्णन है। और फिर गति में वायु के समान वेग वाले भीमसेन का उसके पीछे जाने का तथा मार्कंडेय के समागम होने पर अंश रूप से कई उपाख्यानों का वर्णन है। फिर कृष्ण का दर्शन तथा सत्यभामा के साथ संवाद, वृणी, द्रोहिक तथा इंद्रद्रुम्न आदि के उपाख्यानों का वर्णन है। सावित्री, उदालक तथा वैन्य के उपाख्यान के बाद यहीं पर महाराज रामचंद्र की बड़ी विस्तृत कथा कही है। इंद्र के द्वारा कर्ण को दोनों कुंडल से वंचित कर देना। तदनंतर आरण्य उपाख्यान है, जिसमें धर्म द्वारा निज पुत्र का अनुशासन करने का वर्णन है। इन सब के वर्णन के बाद वर लाभ के पश्चात पांडव पश्चिम दिशा को गए, इसका भी वर्णन है। यह सब विषय युक्त आरण्यक नामक तीसरा पर्व वर्णित है। इसमें महर्षि ने
269 अध्याय गिनाए हैं और 11,664 श्लोकों से युक्त यह पर्व बताया जाता है। इसके पश्चात विराट पर्व का विस्तृत ब्यौरा सुनो। विराट नगर में जाकर स्मशान के बीच में बड़े भारी समी वृक्ष को देख करके उस पर पांडवों ने अस्त्र शस्त्र रख दिए। पूर्व में प्रवेश करके पांडव गुप्त भाव से रहे। वही दुराचारी कामी कीचक का भीम के द्वारा वध हुआ। इसी विराट पर्व में अर्जुन ने गौओं का हरण करने पर युद्ध में कौरवों को जीता और इस प्रकार पांडवों ने विराट के गौधन को छुड़ाया। सुभद्रा के पुत्र शत्रुनाशी अभिमन्यु की पत्नी और पार्थ की पुत्रवधू बनाने की इच्छा से विराट ने अपनी उत्तरा नाम की कन्या का दान किया। इस सब विषय युक्त और विस्तार वाला विराट पर्व चौथा पर्व कहा गया है। इस पर्व में महात्मा व्यास ने अध्यायों की संख्या इस प्रकार गिनाई है। इस पर्व में 67,000 मुझसे सुनो तथा इस पर्व में परम ऋषि व्यास ने 2050 की संख्या में श्लोक गिनाए हैं। इसके अनंतर विशेष रूप से जानने योग्य उद्योग नामक 5वां पर्व सुनो। पांडवों के जय की इच्छा से उपलव्य नाम स्थान में रहने पर दुर्योधन और अर्जुन वासुदेव के पास जाकर उपस्थित हुए और आप उपस्थित युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। इस प्रकार कहने पर कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष युगल, एक तरफ युद्ध न करके केवल सलाह मात्र देने वाला मैं और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी सेना, इन दोनों में किसको क्या दूं? अज्ञानी और दुर्बुद्धि वाले दुर्योधन ने सेना का वरण किया और अर्जुन ने युद्ध से दूर रहने वाले पर मंत्रणा देने वाले कृष्ण को चुना। जिस पर्व में प्रतापी महाराज धृतराष्ट्र ने शांति के लिए पांडवों की ओर संजय नामक दूत को भेजा। वासुदेव श्री कृष्ण को आगे करके चलने वाले अर्थात कार्य करने वाले पांडवों का वृतांत सुनकर चिंता से धृतराष्ट्र ने निद्रा त्याग दी। विदुर ने जहां बुद्धिमान धृतराष्ट्र को राजा को विचित्र और हितकारी वाक्य सुनाए, मन पीड़ा से पीसे जाते हुए शोकाकुल राजा धृतराष्ट्र ने सनत सुजात ऋषि से उसी उत्तम अध्यात्म संबंधी शास्त्र सुना। प्रातः काल में संजय ने राजाओं की सभा में अत्यंत तेजस्वी वासुदेव और अर्जुन के एकात्म भाव का विषय कहा। महायश वाले और कृपावान श्री कृष्ण दोनों पक्षों में संधि कराकर शांति स्थापन करने के लिए स्वयं हस्तिनापुर नगर आए। दोनों पक्ष की हितेच्छा से शांति की याचना करने वाले श्री कृष्ण चंद्र संधि का स्थापन का प्रस्ताव करने पर राजा दुर्योधन ने उस बात को टाल दिया। जिस पर्व में कर्ण दुर्योधन आदि की दुष्ट मंत्रणा को समझकर राजाओं में श्री कृष्ण ने अपना योगेश्वर भाव दिखाया। श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर चढ़ाया और हितकारी बातों को समझाया, पर कर्ण ने कुशलता पूर्वक श्री कृष्ण की हितकारी बातों का अस्वीकार कर दिया। इसके बाद हस्तिनापुर नगर से बहुत सी संख्या में रथ, घोड़े, पैदल और हाथियों की सेनाओं की यात्रा शुरू हुई। घोर युद्ध के पूर्व दिन कठोर बोलने वाले दुर्योधन ने उलुक नामक मनुष्य को दूत नियुक्त कर पांडवों की सेवा में भेज दिया। इसी पर्व में रथ और अतिरथ की संख्या आम्बोपाख्यान भी वर्णित है। इस प्रकार महाभारत के उद्योग नामक 5वें पर्व में संधि विग्रह की बातों में मिले हुए ये सब वृत्तांत वर्णित है। इसी पर्व में 186 अध्यायों की संख्या है तथा 6,698 श्लोक है। तपोधन ऋषियों, उदारमती महात्मा व्यास ने इस पर्व में रचे हैं।